योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के चैनल कार्य का निरीक्षण किया है। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि हमें जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं कि जो भारत को छेड़ता है भारत उसे छोड़ता नहीं। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में हम समझाएंगे। आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा, विकास पर यह सरकार आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सुरक्षा पर आधारित है। मगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जिस भाषा में जो समझेगा हम उसे समझाएंगे। आप सभी की अनवरत तालियां, लगातार तालियां मंच तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाभार्थियों को सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उधर अखिलेश यादव भी कुशीनगर में पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती के परिजनों से मुलाकात करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद वो केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हैं। अखिलेश कहते हैं कि पहलगाम हमले में मारे गए मृतकों को शहीद का दर्जा मिले, सभी के परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, ये भी मांग करते हैं अखिलेश यादव। कि अगर फोर्स वहाँ होती तो ये आतंकवादी हिम्मत नहीं जुटा पाते ऐसी घटना करने पे। और हम अपने तमाम जो वहाँ गए थे टूरिस्ट, जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उन्होंने खोया है, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के न केवल अपने पुरुष लोगों को वो भाषा गलत सिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक वो शुभम के घर जाने की बात है, हमारी पार्टी के लोग जा चुके हैं और जब समय आएगा तो शुभम नहीं, जो हमारे शहीद हुए हैं, ये शहीद लोग हैं। सरकार अगर इतना ही मेरा ख्याल रखती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उन परिवारों को 5 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। और अगर उनके परिवार के सदस्य चाहें तो सरकारी नौकरी उनको मिलनी चाहिए। जिस दिन ये 5 करोड़ दे देंगे और सरकारी नौकरी दे देंगे, उसी दिन आप देखोगे उनके घर के पास खड़े होकर के दरवाजा में खड़खड़ा रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी दुधवा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया। हाथी के बच्चों का नामकरण भी किया उन्होंने। आज एक खबर आई और बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है।
सहारनपुर की एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जबकि फैक्ट्री की दीवारें और मजदूरों के शव टुकड़ों में बिखर गए, चीथड़े फैले हुए थे। सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है? नियम होते हैं इन पटाखा फैक्ट्री अगर आप लगाते हैं, आप दुकान भी खोलते हैं, क्या नियम फॉलो होते हैं? लाइसेंस लिए जाते हैं? इसी दर्दनाक हादसे पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। बड़ा विस्फोट, बिल्डिंग तबाह, उड़े चीथड़े, मचा हाहाकार। सहारनपुर स्टेट हाईवे पर निहाल खेड़ा की पटाखा फैक्ट्री में सुबह करीब 7 बजे इतना जोरदार धमाका हुआ, इसकी गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। विस्फोट से फैक्ट्री की दीवारें टूट गईं। जमीन में ऐसी कंपन उठी मानो भूकंप आ गया हो, और धमाके का प्रभाव इतना तेज था कि फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के चीथड़े उड़कर 500 मीटर दूर जा गिरे। बड़ा धमाका, पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। करीब 1 दर्जन मजदूर थे फैक्ट्री में। जोरदार विस्फोट, ढह गई पूरी बिल्डिंग। शवों के चिथड़े 100 से 150 मीटर दूर जा गिरे। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट से ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। इस भीषण विस्फोट में कई मजदूरों की जान चली गई, और तो और शरीर के इस प्रकार चिथड़े हो गए कि मृतकों को पहचानना नामुमकिन हो गया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो फैक्ट्री से आधा किलोमीटर दूर तक मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। गुस्से से दहाड़ते ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। नारों की गूंज और सुलगते आक्रोश के साथ लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मामला और संगीन बन गया। आसपास के करीब 500-600 मीटर के दायरे में शरीर के जो अंग हैं क्षत विक्षत हालत में मिले हैं। गाजियाबाद से एसडीआरएफ यूपी की जो टीम है उसको भी मौके पर बुलाया गया है। जो एसडीआरएफ की टीम है पूरे तरीके से जांच कर रही है, और जो शव के इधर उधर शरीर के जो अंग थे उनको भी इकट्ठा कर रही है। और इसमें जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद मौके से जाम खुलवा दिया है, और जो ग्रामीण है उनको वापस उनके घरों की तरफ भेजा गया है। मरने वालों के जो परिजन हैं उनको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर लोगों को समझाया, जाम खुलवा दिया, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था कि वो पुलिस से भी हाथापाई करने में पीछे नहीं रहे। एक बार आप भी देखिए गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच की तीखी झड़प को। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरों की मिलीभगत से फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा किए गए। ये भी सवाल उठाए कि धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक कैसे बचकर बाहर निकल गया। ग्रामीणों का दावा है कि धमाके में 10 से ज्यादा मजदूरों की जान गई है। डीएम मनीष बंसल और देवबंद थाना पुलिस का कहना है कि हादसे में सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। सुबह लगभग 6:30 बजे की घटना है। ईगल फायरवर्क्स नाम से एक लाइसेंस्ड पटाखा फैक्ट्री यहाँ पे संचालित थी, जिसमें आसपास के कुछ लोग जो हैं वो काम करते थे। सुबह की शिफ्ट में कुछ लोग काम कर रहे थे, तो जब ये घटना घटी है तत्काल यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है, और यहाँ पर अभी 3 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। उसके अतिरिक्त जो 3 लोग हैं जो इस फैक्ट्री के संचालक थे या जो जिनके नाम पे ये फैक्ट्री दर्ज थी, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। सवाल तो ये उठते हैं कि इतना बड़ा विस्फोट हो गया, कई लोगों की जान चली गई, इन सब की जिम्मेदारी किसकी? एक पटाखा फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या नियम होने चाहिए और क्या सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पटाखा फैक्ट्री चलाने के नियम: फैक्ट्री वैध और लाइसेंसी हो, फैक्ट्री की बिल्डिंग मजबूत हो, आग बुझाने के उपकरण मौजूद हों, इमरजेंसी एग्जिट साफ और खुले हों, फैक्ट्री में धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, विस्फोटक सामग्री सुरक्षित दूरी पर रखी जाए,
इतना बड़ा धमाका सिर्फ लापरवाही ही नहीं बल्कि सुरक्षा की नाकामी की भी कहानी दिखाता है। चंद नियमों का पालन न करने की कीमत कई मासूम मजदूरों ने जान देकर चुकाई। सवाल उठते हैं कि कब तक जिंदगियां इसी तरह से खत्म होती रहेंगी। जरूरत है सख्त निगरानी, ईमानदारी से जांच और ऐसी फैक्ट्रियों पर कड़ी कार्रवाई की ताकि भविष्य में कोई और जिंदगी यूं राख न हो। यहाँ पर बताया जाता है जिस समय ब्लास्ट हुआ है उस समय शिफ्ट चेंज होती है, इसी वजह से 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, नहीं तो दर्जनों लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही थी। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर। सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये। ऑफिशियली डाटा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, लोग कह रहे हैं कि नहीं 10 से 12 लोगों की जान गई है। सोचिए आप। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आई है। केजीएमयू के अंदर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। मजार के पास से ये अतिक्रमण हटाया गया है। मजार के पास अवैध अतिक्रमण कर रहे थे लोग और हजरत क़यामुद्दीन हाजी हरमैन साहब की दरगाह है। दुकान और मकान बनाकर लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ था। प्रशासन के साथ नगर निगम और पुलिस मौजूद। भारी संख्या में हिंदूवादी संगठन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। केजीएमयू परिसर में बनी मज़ार के पास जो तमाम अवैध अतिक्रमण थे उन्हें आज प्रशासन ने हटा दिया है। तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि इस वक्त हम जो मज़ार बनी हुई है केजीएमयू के अंदर हज़रत क़यामुद्दीन हाजी हरमैन साहब की ये मज़ार है, जहाँ पर पिछले 30 सालों से तमाम लोग अंदर रह रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी दुकान डाल रखी थी, मकान बनाकर लोग अंदर रह रहे थे। यहीं पे रहती हैं आप? कब से चौथी पीढ़ी चल रही भैया। अब यही हिंदू मुसलमान वाला सब तरह मुद्दा उठ रहा है और कोई बात भी नहीं थी, चीज भी नहीं थी। अब यही हो रहा है कि मुसलमान हटे। अच्छा, ये जो टीम आई है क्या इससे पहले आप लोगों को बताया था इन्होंने कि आपको हटाना है? नहीं, नोटिस तो हाँ आती थी। कब नोटिस आई थी आपकी? शायद 3 महीने पहले आई थी नोटिस जी। हाँ, लेकिन कागज थे सबके पास तो कागज दिखा के रुक गया था मामला। अब फिर एकदम से आज जो है हंगामा होने लगा। अंदर जो मज़ार थी, मज़ार के अलावा आप लोग और क्या क्या वहाँ पे, मतलब क्या घर भी था, दुकानें भी थी? घर तो थे, 10-12 घर थे। अब ये बाहर जो है 4-5 जो है स्टोर 2 थे और से चाय की दुकान थी, खाने की एक दुकान थी, ये था बस। कितने लोग परिवार में आपके? हमारे क्या परिवार बहुत बड़ा है भैया, छोटा पोता भी है, बहू भी है, सब लोग हैं, सब टिड़ी बिड़ी हो गए, भी किराए का घर भी नहीं है, सब एकदम से हटा दिया भैया। घर में कोई कमाने वाला है? आने वाला एक भैया है, भी उसको बहुत मारा सबने, इतना मारा, बीमार बच्चा है मेरा, सारी रिपोर्टें हमारे पास है। हम भी काम करते, सुबह से शाम तक निकल जाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। केजीएमयू परिसर में बनी हज़रत क़यामुद्दीन शाह की मज़ार के आसपास जो तमाम अतिक्रमण है, जो लोग रहते थे, वो अतिक्रमण अब ध्वस्त किया जा रहा है। केजीएमयू के अंदर की तस्वीर है, जो बुलडोज़र कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अंदर जो तमाम मकान थे, अवैध दुकानें थीं, उनको खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा बुलडोज़र के ज़रिए ये पूरा जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया जाएगा। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पीएसी तैनात कर दी गई है, नगर निगम टीम है, इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। दरअसल केजीएमयू में पिछले 30 सालों से यहाँ पर जो हज़रत क़यामुद्दीन शाह की मज़ार है उसके आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, दुकानें बना रखी थी। जो केजीएमयू प्रशासन है उसका कहना है कि यहाँ पर जो नेत्र विभाग है उसकी बिल्डिंग बनेगी, उसमें तब्दीली की जाएगी। तो इसके चलते इनको आज से 3 महीना पहले नोटिस भी भेजा गया था। उस नोटिस के बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है, बुलडोज़र कार्रवाई जारी है। दीवार को जो पीछे का हिस्सा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। उसके बाद जो अंदर के हिस्से में बनी तमाम अवैध दुकानें हैं
और जो मकान हैं उन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा। लगभग 100 लोगों का ये परिवार यहाँ पर रहता था। सभी लोगों को खाली करा दिया गया है उनका मकान, सामान भी यहाँ से हटवा दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है। 1 से 2 दिन के अंदर इस पूरे अवैध अतिक्रमण को केजीएमयू प्रशासन हटवाएगा। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री योगी आज लखीमपुर खीरी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी दुधवा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया, साथ ही हाथी के बच्चों का नामकरण भी किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री का एक कूल अंदाज नजर आया। और देखिएगा ज़रा तस्वीरें, गॉगल्स वो अपने निकालते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हाथी के बच्चे का नामकरण भी वो करते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क में सीएम योगी, लखीमपुर से एक खबर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है ये तस्वीरें। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के पलिया पहुंचे, जनसभा भी करते हैं वो। आज का जो उनका पूरा कार्यक्रम रहा, ये तस्वीर देखिए आप। और सभ्य समाज में आतंकवाद और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं, ये बात भी कहते हैं। और फिर उसके बाद तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखा रहे हैं जब वो दुधवा पार्क में एक हाथी के बच्चे का नामकरण भी करते हैं। और ये देखिए, हाथी को भी आप देख पा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। अरबों रुपए की अवैध कब्जा जमीन को उन्होंने खाली कराया। 1000 करोड़ की 108 हेक्टेयर जमीन पर था अवैध कब्जा। मुआवजा देने और सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद भी कब्जा था। भारी फोर्स और प्राधिकरण के बड़े अफसरों की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। सेक्टर 145 बेगमपुर के प्राधिकरण में ये अवैध कब्जा था। तो 1000 करोड़ की 108 हेक्टेयर जमीन पर जो है ये कब्जा किया गया था। भारी फोर्स जो है वो यहां पर मौजूद रहती है। बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। तो एक तरह से लगातार आक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अरबों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा। हालांकि अवैध कब्जे जो हैं वो भी बिना मिलीभगत के संभव नहीं। खबर फतेहपुर से आपको बता दें, दबंगों ने घर में अकेली